सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज डिस्कस करते हैं गेट 2027 का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देना चाह रहे हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन को सोच रहे हैं कि क्योंकि CSI नेट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब हम गेट की प्रिपरेशन किस तरीके से करें ताकि गेट 2027 भी हमारे हाथ में आ सके और CSI नेट का दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम भी हम क्वालिफाई कर सकें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों को पता है कि फॉर्म की डेट जो 14 अगस्त है वो पता चल चुकी है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो भी आ चुका है। वहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पे मैं आपको 3-4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करना चाहूँगी। तो फर्स्ट इज़ कि आप लोगों का जो मैथमेटिक्स गेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। देखो, टॉपिक्स काफ़ी सारे पहले भी थे, अराउंड 17 टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं। तो 17 टॉपिक्स ऐड होना भी कोई कम नहीं है। अगर टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे हमें लगता है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको 17 नए टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो पुराना पोर्शन है वो खुद में बहुत वास्ट है, तो वो भी आपके लिए पूरा है। तो जो भी आपका ओल्ड सिलेबस है प्लस 17 न्यू टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, इन सबको किस तरीके से आपको प्लान आउट करना चाहिए ताकि आप CSI नेट का एग्ज़ाम और गेट का एग्ज़ाम दोनों के दोनों एग्ज़ाम को 2027 तक टारगेट कर सकें। CSI नेट का भी मोस्ट प्रोबेबली जब जुलाई मिड में एग्जाम हुआ है तो दिसंबर में होने के चांसेस बहुत कम है, मे बी जनवरी तक एग्जाम चला जाए। तो दोनों एग्जाम को किस तरीके से टारगेट करें और साथ में ये नए 17 टॉपिक भी हम ऐड कर सकें। अब जो नए टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करें तो इस समय जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं पुराने वाले सिलेबस में वो है कैलकुलस के अंदर टेलर थ्योरम, जैकोबियन एंड चेंज ऑफ वेरिएबल। देखो, जैकोबियन आप वैसे भी पढ़ते हो, जब इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में आपको चेंज ऑफ वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स आते थे तो वहाँ पे जैकोबियन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते थे, लेकिन अब स्पेशली आपको जैकोबियन से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स भी हम हल्के से टचअप करते थे, अब थोड़े ज़्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। टेलर्स थ्योरम हम कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते थे, तो वहाँ पे इस तरीके से नए टॉपिक टेलर्स थ्योरम को भी ऐड करना पड़ेगा। रियल्स के अंदर बेयर कैटेगरी थ्योरम नहीं थी। कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड LP स्पेसेस, ये 3 टॉपिक ऐड किए गए हैं। OD के बारे में बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। आप लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ते थे बट लैपलास ट्रांसफॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूलाज, वहाँ से हम कॉन्सेप्ट्स लेके चलते थे, बट यहाँ पे इन्होंने बाय नेम इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है। एलजेब्रा में बात करें तो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप का टॉपिक ऐड हुआ है। फंक्शन एनालिसिस की बात करें तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, सेपरेबिलिटी, डुअल स्पेस, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स, इनको भी ऐड किया गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम प्रिंसिपल ऐड किया गया, ये टॉपिक पहले वहां पे नहीं था। टोपोलॉजी की बात करें तो पाथ कनेक्टेडनेस, सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस, लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस थ्योरम एंड लिट्स एक्सटेंशन थ्योरम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो टोपोलॉजी के अंदर भी ऐड हुए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि 17 कौन कौन से नए टॉपिक्स हैं जो आपके ऐड हुए। अब मेरा क्या सजेशन है, जो भी बच्चे गेट 2027 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो किस तरीके से आपको, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से स्टार्ट कर लो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो आपको कितने मंथ मिल जाएंगे? अगस्त मिल जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक अपना सिलेबस 5 महीने में पूरा कर लो। जनवरी रिवीजन के लिए डालो और फरवरी में वैसे भी आपको 4 या 6 डेट्स दे रखी हैं एग्जाम की। अगर पहले दूसरे दिन में डलता है तो भी यू हैव ओनली 3-4 डेज टू अ रिविजन। तो एट एनी हाउ यू हैव टू पुट योर जनवरी फॉर द रिविजन और फरवरी में गुड टू गिव योर एग्जाम। ये 5 मंथ्स जो आपके हैं इसमें आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अभी से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। तो देखिए, लीनियर अलजेब्रा 10 नंबर का एग्जाम में आता है। रियल एनालिसिस तो मुश्किल से 3 या 4 नंबर का एग्जाम में आता है, लेकिन जो कैलकुलस है और इसी कैलकुलस के अंदर हम वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ लेते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ लेते हैं। और अगर फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल वाला टॉपिक भी इसमें डाल रहे हो तो यहाँ पे कैलकुलस 10 नंबर का आता है। बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, वो भी 10 नंबर तक का आता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वो 8 या 9 नंबर तक का आता है, जिसमें रिंग, ग्रुप और फील्ड तीनों के तीनों आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम OD और PD की बात करें तो OD PD करीबन 17 नंबर का आपका गेट के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें
LPP तो वो भी 10 नंबर तक का आता है, NA की बात करें तो वो भी 10 नंबर तक का आता है, और आपका जो एप्टीट्यूड रहता है वो आपका 15 मार्क्स का आता है। ये पूरे सब्जेक्ट का आपका वेटेज है। इसके अलावा फंक्शनल एनालिसिस भी यहाँ पे है, तो वो भी 7 से 8 नंबर का आपका एग्जाम में आता है। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम करती हूँ या जिन पे मैं क्लासेस लेती हूँ और तैयारी करवाती हूँ, तो इनका ही प्रॉपरली मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप CSIR नेट पोर्शन के लिए भी पढ़ रहे हो, तो पहले उन पे एक्टिवली काम करो, उनके एडवांस लेवल को तैयार करो। उसके बाद जो टॉपिक जैसे LPP बच जाएगा एक्स्ट्रा के लिए, न्यूमेरिकल बच जाएगा एक्स्ट्रा के लिए, कैलकुलस बच जाएगा एक्स्ट्रा के लिए, FT बच जाएगा, तो ये 4 टॉपिक को तुम कोशिश करो कि दिसंबर से जनवरी जो 2 महीने हैं तब इनको तैयार कर लो, बाकी सारे टॉपिक्स अभी तैयार कर लो। इस तरीके से भी तुम अपनी प्रोग्रामिंग मतलब अपने स्ट्रक्चर को प्रोग्राम करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके गेट एग्जाम मिलेगा। पिछली बार मेरी एकेडमी से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से कुछ बच्चों ने तो IITs इंटरव्यू देके ज्वाइन भी कर लिया, एंड आई होप कि आप लोगों का भी बहुत अच्छे से सिलेक्शन गेट में हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बैच को ज्वाइन करना, एक रिकॉर्डेड बैच भी मैं लॉन्च कर रही हूँ, जो गेट का रिकॉर्डेड बैच है उसकी बहुत ही मिनिमल फीस रखी गई है, जो कि आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं जुलाई ऑनवर्ड्स, और आपके फरवरी के एंड तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। फरवरी 2027 तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 3,999 इसकी फीस रखी गई है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको मेरे ही हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे, DPPs मिलेगा। संडे टेस्ट की जगह मैं आपको प्रैक्टिस बैच इसमें फ्री दे दूंगी। प्रैक्टिस बैच वो बैच रहता है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ, तो आपके पास प्रीवियस ईयर का कलेक्शन और उसके सॉल्यूशंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे, तो वो भी आपके पास दिक्कत नहीं रहेगी। ईयर वाइज पूरे सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे मिल जाएंगे। डिटेल्ड कोर्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। जनरल एप्टीट्यूड भी मैं आपको वीकली प्रोवाइड कर दूंगी। ईयर बाय ईयर आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के भी सॉल्यूशंस होंगे। अगर आप चाहते हैं इस बैच को जुड़ना और अपनी अभी से जो बच्चे ओरिएंटेडली गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मेरे नंबर 8860338338 पे कनेक्ट कर सकते हो और इस बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मेन फोकस हमें रखना है पुराने ही सब्जेक्ट्स पे, पुराने ही टॉपिक्स पे, और जब पुराने टॉपिक्स हो जाएं, जैसे कैलकुलस पूरा हो गया, तब जाके कैलकुलस में ये वाले 2 टॉपिक को तुम मतलब एट एनी हाउ तुम जब कैलकुलस पढ़ोगे तो तुम्हें ये टॉपिक्स ऐड करने ही पड़ते हैं, लेकिन जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे पूरा करोगे, तुम्हारे पास पूरा सिलेबस होगा, जब उसको फिनिश करोगे तो जहाँ पे टेलर थ्योरम की नीड है वहाँ टेलर थ्योरम को ऐड कर लेना। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुम ChatGPT में डाल के निकाल लेना कि गेट के लेवल के किस तरीके के क्वेश्चन टेलर थ्योरम में आ सकते हैं। वहाँ पे तुम्हें कुछ 8-10 एग्जाम्पल्स जनरेटेड मिल जाएंगे, उनसे तुम्हें आइडिया आ जाएगा। सिमिलरली जब तुम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ोगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला, वहाँ पे तुम जैकोबी और चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ते हो, तो वहाँ पे तुम इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। इसी तरीके से अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो जब अबिलियन ग्रुप पढ़ोगे तो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर लेना। और नई डिफरेंशियल में लाप्लास स्टार्ट कर रहे हो तो लाप्लास की डेफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हो, फिर भी इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस जोड़ देके इनको पढ़ लेना। तो ये इस तरीके से आप अपने गेट की प्रिपरेशन को कर सकते हो। अगर आपको गेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस भी गेट की स्टार्ट कर रही हूँ, वीकली 2 days इन अ वीक, जिसमें आप लोग गेट के प्रीवियस ईयर का डिस्कशन और प्रैक्टिस मेरे साथ लाइव फ्री यूट्यूब में कर सकते हैं। सो थैंक यू।